में आते हैं, छतों में प्रार्थना करते हैं, अकेले में प्रार्थना करते हैं, बाथरूम में प्रार्थना करते हैं, पार्क में प्रार्थना करते हैं। इतना आत्मिक हो चुका है नया। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य का 1:9। बहुत दिनों से मैं रुक जाइए, सबको निकालने दीजिए। लास्ट पुस्तक है नए नियम की, लास्ट में सबसे लास्ट। निकल गया सभी का? यस। ध्यान से सुनिए। आज वो समय आ चुका है, कई कंट्रियों में लोगों को राशन नहीं मिलता। आप न्यूज सुनिए, तुर्की बर्बाद हो चुका है, सीरिया बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे सिलेंडर 1000 रुपए का मिलता ना, वहाँ 10,000 का मिलता सिलेंडर पाकिस्तान। बस चीजें प्रकाशित बात, एक भी चीज हमसे छूटनी नहीं चाहिए। इधर ध्यान दो। जब ऐसे माहौल को हम देख रहे हैं, बहुत लोगों को डर लग रहा है, बहुत लोगों को। मैं सच बताऊं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे डर नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है, यीशु मसीह हमें खुशी होनी चाहिए कि राजाओं का राजा आ रहा है, प्रभु का प्रभु आ रहा है। हमें ये डर नहीं है कि राशन खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी, टीवी नहीं मिलेगा, फोन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमें खुशी है कि राजाओं का राजा आ रहा है, इसलिए तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। ये भूकंप ऐसे नहीं आ रहे, सिर्फ पैर ही रख रहा, हल्का सा एक चीची रख रहा, सिर्फ चीची है। और भूकंप कैसे आने लगे, पूरा सीरिया दब चुका है और रो रहे लोग, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बड़े बड़े बाबा भविष्यवाणियां कर रहे हैं, हमारे लोग भी भविष्यवाणियां करते हैं। हम पढ़ेंगे इसको, अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से। पवित्र आत्मा एक एक चीज हमें अच्छे से सिखाएगा। और प्लीज सिर्फ जो हर एक व्यक्ति को समझ नहीं आती, नीले घोड़े, पीले घोड़े, काले घोड़े, ये घोड़े, तुर्री, सात दीवट, 7 कलीसिया। हमें एक एक चीज प्रकाशित वाक्य की सीखनी है। धन्य बुक के ये हम खोलते ही नहीं, इसको खोलते ही नहीं है। पवित्र आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है, आप महसूस करें। ध्यान से सुनिए, जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, संसार में रह जाएगा, जो उसको मौका नहीं मिलेगा जो यहाँ रह गया। अभी पवित्र आत्मा है तभी हमारे आंसू निकलते हैं, पवित्र आत्मा है तभी हम पश्चाताप करते हैं,
पवित्र आत्मा है तभी हम यीशु के पास जा रहे हैं, पवित्र आत्मा है तभी हम वचन पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा है तभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा है तभी हम लोगों को क्षमा करते हैं, पवित्र आत्मा है जो हर एक बातों को हमें ताकत देता है सहने के लिए। ये पवित्र आत्मा है। आप ये ना सोचे कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप किसी से क्षमा मांग रहे हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। हम अच्छे से सीखेंगे इसको, प्रकाशित वाक्य। बुक का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना ने लिखी है। इस बुक को खोलने के लिए डर भी लग रहा है, बहुत खतरनाक है ये सच में। आपते कांपे, क्या माहौल होने वाला है। कैसे कैसे लोग तबाह हो रहे हैं, सब बाइबल की बातें हैं। मैं शेप करवाने गया और एक लड़के को सुसमाचार बता रहा था, वो औरों ने भी बताया था उसको, वो न्यूज सुन रहा था, उसको पता है मैं विश्वासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यीशु मसीह पे बिलीव करता हूँ। कुछ पूछ रहा मेरे से, मैं क्या अभी एक ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ हो रहा है। उसको मैंने एक एक चीज बताई कि यीशु मसीह आने वाला है, तुम्हारी बाइबल में लिखा है। मैं कहा तू लिख ले, जो बातें मैं बोल रहा हूँ लिख ले, लिख ले उसको, जो मैं बोल रहा हूँ। कोई नहीं तेरे को बातें बताएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख ले। आने वाले समय में तो खुद बोलेगा कि हाँ ये बातें पूरी हो रही। जो आपको बोल रहा है ना उसको चैलेंज कर दो। कभी चैलेंज नहीं करा होगा आपने, है ना? डर गए होंगे आप, नहीं यार चैलेंज कर दूंगा, मेरी बात झूठी होगी तो क्या होगा। आप चैलेंज कर दो, किसी को भी बिंदास सुसमाचार सुना दो, सुना दो, डरो मत। उसको एक बात जरूर बोलना, ये लिख ले बेटा, लिख ले, क्योंकि ये बाइबल बोल रही है, प्रकाशित वाक्य बोल रहा है। बिंदास बोल दो आप। हम पढ़ेंगे, इसका बेस बना दिया प्रकाशित वाक्य, ये बेस बन रहा है, ये बेस बन गया, उसके बाद हम खोलेंगे कि क्या है प्रकाशित वाक्य। हमें जरूरत है इसको पढ़ने की, जरूरत है। कोई ना, प्लीज सब इधर देखे, कोई ना सोए। ये बुक बहुत जबरदस्त है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत खतरनाक है ये। हर एक निचोड़ इसी में मिलेगा, प्रकाशित वाक्य। यूनानी शब्द है प्रकाशित वाक्य, जिसका अर्थ है पर्दे को हटाया जाना, पर्दे को हटाया जाना। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे एक एक चीज सिखाएगा। अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, अगर कोई मूवी आई है तो एक व्यक्ति आपको बता रहा ना क्या मूवी है यार, मैंने देखी, जबरदस्त, एक एक सीन बताएगा, तो आपके अंदर ना एक आग लगेगी, एक खुशी होगी, एक पैशन रहेगा। अच्छा यार मूवी में ऐसा भी सीन है, अच्छा हीरो ऐसे कर रहा था, अरे बाप रे मैं भी देखने जाऊंगा। सब कुछ क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद, मैं कभी भी हॉल में नहीं गया, थिएटर में नहीं गया मैं, प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने वाचा बांध रखी थी, मैं कभी नहीं जाना चाहता और आज तक मैं नहीं गया, लेकिन सिर्फ टीवी में देखा मैंने। सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। ये प्रकाशित वाक्य एक वही पर्दा है जो हमारी आंखों में आज भी पड़ा हुआ है। जब पौलुस लोगों को मारने जा रहा था, कलीसिया को मारने जा रहा था, विश्वासियों को मारने जा रहा था, पास्टरों को मारने जा रहा था, प्रेरितों को मारने जा रहा था, तो यीशु ने उसको दर्शन दिया, उसके सामने आ गया, और जब सामने आया जो संसारिक आंखें थी उसके आंखों से छिलके उतर गए। ध्यान से सुनिए, छिलके जब उतरे ना तो उसके दोस्त नहीं दिखाई दे रहे थे, संसारिक दोस्त नहीं दिखाई दे रहे थे। उसको क्या दिख रहा था? सिर्फ रोशनी, इतनी रोशनी थी कि वो रोशनी चारों तरफ घूम रही थी। सिर्फ उसको यीशु दिख रहा था और रोशनी दिख रही थी।
और जब उसने रोशनी को देखा, उसने अपने दोस्तों को बोला, क्या तुम कुछ देखते हो? कह रहा, हम कुछ नहीं देख रहे, हमें सिर्फ तूफान दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ पौलुस ही था जो ओ यीशु को आमने सामने देख रहा था, उसकी उपस्थिति को देख रहा था। ये वही प्रकाशित वाक्य है जो हमारी आंखों से पर्दा हटाना चाहता है। आमेन, आमेन। आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। और ये बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों पढ़नी चाहिए? अभी पवित्र आत्मा आपको हम सबको सिखाएगा, हम सब सीखने वाले हैं। सबसे पहले लिखा है, ध्यान से सुनिए, 1:3। इसलिए मैं आपको वो थोड़ा सा वो बता रहा हूं, फिर इसके बाद हम जो मेन टॉपिक उस पे चलेंगे। क्या लिखा है? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी, ध्यान से सुनिए, भविष्यवाणी यानी कि भविष्य की आने वाली बातों को जाहिर कर रहा है, जाहिर कर रहा है, बता रहा है। यानी कि ये यूहन्ना, ध्यान से सुनिए, ये यूहन्ना है। और ये जब सब लोग मर चुके थे, प्रेरित लोग, अभी बताएंगे, अभी रुक जाइए। सबसे पहले ये क्या है? भविष्यवाणी, आने वाली बातें बताना, जिक्र करना। और दूसरा क्या है? वचन, भविष्यवाणी और दूसरा वचन, जो हम सीख रहे हैं, जो हम सुनते हैं। और तीसरा है सुनना, और चौथा है मनन करना। क्या है? मनन करना। अब इसमें नोट करो कितनी चीजें, वाणी, दूसरा वचन, तीसरा सुनना, चौथा मनन करना। 4 चीजें हैं, 4 चीजें। मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। ये प्रकाशित वाक्य बहुत मुश्किल खुलता है, और जब खुलता है ना तो बहुत सी बातें निकलती। ये यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है पर्दे को हटाया जाना। और ये पवित्र आत्मा ही उस पर्दे को हटाने की ताकत रखता है, और किसी के अंदर दम नहीं है, किसी के अंदर दम नहीं है। और ये यूहन्ना उस समय पर लिख रहा है जब वो 95 साल का हो चुका था, 95 साल का हो चुका था। 95 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा बोल रहा है, एक्सपीरियंस वाला। हमारी शुद्ध हिंदी में कहते हैं घाट घाट का पानी पिया हुआ व्यक्ति, घाट घाट का। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रकाशित वाक्य ये हमारे आंखों से ये पर्दा हटाएगा। जब यीशु मसीह को लटकाया गया क्रूस पे, तो लिखा है वहां पे पूरा अंधकार छा गया था, पूरा अंधकार। और जब यीशु की मृत्यु हुई, उसके बाद लिखा है इतना बड़ा भूकंप आया और सारा मंदिर जो था वो टूट गया, यानी कि पर्दा हट गया। जो पर्दा पड़ा हुआ था यीशु मसीह के मरने के बाद, वो पर्दा हट गया। जो हम नहीं मिल पाते थे, अब हम मिल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में नहीं मिल सकते थे, क्यों? हमें पास्टर के पास जाना पड़ता था, याजक के पास जाना पड़ता था, और याजक साल में महायाजक जाता था। उस उपस्थिति में परमेश्वर के पास कितनी शाइना ग्लोरी होगी वहां पे, बाप रे, कितना अपने आप को पवित्र रखना पड़ता था, अपने आप को धोना पड़ता था, अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था, बच्चों से दूर रहना पड़ता था, अपने रिश्तेदारों से दूर रहना पड़ता था। एक कमरे में वो रोता रहता था, पश्चाताप करता था। गुनाह बाहर का व्यक्ति कर रहा है, और गुनाह को धोने के लिए याजक अंदर जा रहा है, महायाजक अंदर जा रहा है। पाप हमने करे, पश्चाताप के लिए वो अपनी कुर्बानी देने के लिए जा रहा है। कितनी गहरी बात है। पाप मैं कर रहा हूं, महायाजक को मैं भेंट दे रहा हूं कि तू जा। अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा भी दाग निकलेगा, वो मर जाएगा, ऑन द स्पॉट मर जाएगा। आज यीशु को हमने कितने हल्के में ले रखा है, कितने हल्के में ले रखा है।
आपको समझ आ रहा है? मैं कहता समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है या ऊपर से निकलता है? ये बहुत गहरी बुक है ये, प्रकाशित वाक्य। और हमें क्यों पढ़नी चाहिए बताता हूं। जेनेसिस से लेके जूड़ा तक, ध्यान से सुनना, उत्पत्ति से लेकर यहूदा तक, ये हर एक बाइबल, हर एक वचन ये आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगी। उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य में मिलेगी, भजन संहिता प्रकाशित वाक्य में मिलेगा, यशाया प्रकाशित वाक्य में मिलेगा, डैनियल प्रकाशित वाक्य में मिलेगा, मत्ती आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा, मरकुस आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा, यूहन्ना आपको 21 पत्रियां आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। यानी कि पूरा निचोड़ प्रकाशित वाक्य के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं बहुत गहरी शिक्षा है प्रकाशित वाक्य। पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ एक मन हो जाइए, पवित्र आत्मा से एक मन हो जाइए, आप इन चीजों को समझ सको। बच्चे बन के मत रहो। अब हम बच्चे नहीं हैं। पौलुस कहता है कब तक तुम दूध पीते रहोगे? दूध पीने का टाइम खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। दूध किसको पिलाया था? उत्पत्ति से लेके डैनियल तक कितनी बुक्स है? ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति से लेके यहूदा तक 65 बुक है। ध्यान से सुनना, कितनी है? 65। इधर देखिए, इधर देखिए। उत्पत्ति से लेके यहूदा तक 65 बुक है। प्रकाशित वाक्य को अभी नहीं हम जोड़ रहे, ध्यान से सुनना। और उत्पत्ति से लेके डैनियल तक 27 बुक है। कितनी? 27। और 27 बुक आपको कहाँ मिलेगी? नए नियम में। अब ध्यान से सुनना, जो डैनियल में बातें लिखी है ना, किसी को समझ नहीं आती। ध्यान से सुनना, किसी को समझ नहीं आती। वो प्रकाशित वाक्य जैसी है। मैंने कहा ना, हर एक निचोड़ आपको पूरी बाइबल का रहस्य 65 बुक आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगी। और डैनियल की जो बुक है ना, वो हर एक व्यक्ति को समझ नहीं आती। जो डैनियल की बुक है वो रहस्य प्रकाशित वाक्य में लिखे हुए हैं। 21 रहस्य है। ध्यान से सुनिए, 21 रहस्य डैनियल में, 21 रहस्य जो प्रकाशित वाक्य बता रहा हूं। अभी ये बेस बन रहा है। आज हो सकता है चर्च लेट हो जाए, लेकिन आप सीख लीजिए। आपको समझ आया? सारा निचोड़ प्रकाशित वाक्य में लिखा है। अब वचन स्टार्ट होने जा रहा है। अब ध्यान से एक एक चीज सीखनी हमने। हाँ जी, पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ना, हमें सबको समझ आए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2:1, प्रकाशित वाक्य 2:1। इफिसुस को संदेश, एक कलीसिया को संदेश मिल रहा है, चेतावनी मिल रही है। हाँ जी। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। सबसे पहले इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लेकर, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर यूहन्ना से बातें करता है। ये वही यूहन्ना है जब सब लोग, ध्यान से सुनिए, पतरस, यूहन्ना, पौलुस, यूहन्ना नहीं, पतरस, पौलुस वगैरह जितने प्रेरित थे ना, सब मर चुके थे। ध्यान से सुनिए, सब मर चुके थे। और ये 95 साल की उम्र में जब इसने सारे चर्चों को चेक करा, सारी कलीसिया को चेक करा, कलीसिया के लोगों को जब चेक करा इसने, तब इसके ऊपर एक प्रकाश आया, आत्मा में चला गया। और इसको दर्शन का हुआ, एक टापू में है।
टापू में, वहां पे परमेश्वर ने इसके ऊपर वो बातें रिवील करी, वो बातों को प्रकट करा, वो बातों को बताया। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, दूत कौन है? कलीसिया का याजक है, ये पास्टर है, उनको ये चेतावनी दे। क्या लिखा है आगे? जो सातों तारे 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, अपने दाहिने हाथ पे लिए हुए हैं। ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है? 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। ध्यान से सुनिए। आज किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है ना, पता क्या बोलता है? तेरे लिए तो मैं 4 तारे तोड़ लाऊं, वो तो सही, पूरा खा लाऊंगा तेरे लिए। क्या कहता है? सब कुछ उतार लाऊंगा तेरे लिए। इतनी सुंदर है क्या वो? 4 तारे तो बाद में तोड़ियो। मैं कह रहा तू पैदल चल के दिखा रहे, तेरे लिए वही बोल रहा है। 7 तारे, 7 कलीसिया। परमेश्वर आज चेतावनी दे रहा है। मजा आ रहा है? मेरे को तो सच बता रहा हूँ, जब मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा ना, मेरे होश उड़ गए। बाप रे, कैसी कैसी बातें यूहन्ना के ऊपर रिवील करी है। आगे बढ़िए। और सोने की 7 दीवटों के बीच में ध्यान फिरता से है। सुनिए, 7 दीवट, ये मंदिर के अंदर रहते थे। ये दीवट यानी कि पवित्र, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। ये हमें अपने व्हाट्सएप पे लगाना चाहिए, अपने फोन में लगाना चाहिए हमें। सच बता रहा हूं, ये परमेश्वर की शाइन ग्लोरी है, ये परमेश्वर की उपस्थिति है, और सबको लगाना चाहिए। ये दीवट परमेश्वर का चिन्ह है, चिन्ह है। 7 दीवट, 7 कलीसिया, 7 तारे, 7 दिन, ये सब बाइबल से लिए गए। 7 दिन। आगे वह यह कहता है, ये कहता है, मैं तेरे काम। अब ध्यान से सुन लीजिए, कलीसिया के लोगों को बोल रहा है, मैं तेरे कामों को अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पे हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे कामों को मैं बाहर जानता हूँ। कलीसिया में तो तू भूत बना हुआ है, जाके देख बेटे, भूत बन जाएगा। सिंह नहीं होगे, सिंह निकल आएंगे, पता नहीं कहां से निकलते हैं, निकल आएंगे अपने आप। यहाँ पे आके आप इतने धर्मी बन जाते हो। ये इससे बढ़कर आत्मिक है ही नहीं दुनिया में। क्यों? कितना उच्च बनी, कितना पवित्र आत्मा से भरी है। बंद कर जा, बिठा दे आराम से, चुप कर जा। लड़ाई चर्च में नहीं है, लड़ाई जब अकेले में होंगे ना, तब हम अपने आप को दिखा सकते हैं हम कितना आत्मिक है। मैं आपको नहीं बोल रहा, अपने आप को दिखा सकते हो कितना आत्मिक है। या तो हम हाथ उठा के, ये हाथ उठा, तो मेरे से अच्छा कोई नहीं गाता। गाने चलते मैं तो नाचता भी, ये तो नाचती नहीं है, ऐसी बैठी रहती है, ऐसे बैठा रहता है। क्या कह रहा है खुदा यहाँ पे? मैं तेरे सारे कामों को जानता हूँ। यूहन्ना हर एक कलीसिया में घूम रहा है, कलीसिया के अंदर जो फूड पड़ी है उसको देख रहा है, लोगों को देख रहा है, तब ये बातें लिख रहा है। यूहन्ना खुद लिख रहा है, लिखा है, लिख, कलीसिया को चेतावनी दे, कलीसिया को बता, तेरे कामों को मैं अच्छे से जानता हूं। जैसे आदम नंगा पकड़ा गया था, तुम भी लंगे पकड़े जाओगे। बिना कपड़े के घूम रहा था। तेरे कामों को मैं जानता हूँ, हमारे कामों को ना अच्छे से जानता हूँ।
अब मैं आपको सीना फाड़ के नहीं दिखाऊंगा, मेरे काम अच्छे हैं ना। यहाँ पे सबको फटकार लग रही है। हमारे सब कामों को जानता है। ये जो वर्ड आ रहा है ना, हमारे कामों को जानता है। हमें क्षमा मांगनी चाहिए। हम अपना जीवन हम खुद जानते हैं। आगे और तेरे परिश्रम हाँ, और तेरे धीरज को जानता हूँ। मैं तेरे धीरज को भी जानता हूँ। तो कितना प्रभु में होकर भी सहन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, तू मुझे मत बता, मुझे सब पता है तू कितने पानी में है, मैं सब जानता हूँ। आज हम अपना जीवन नहीं चेक करते हैं, दूसरों का जीवन चेक करते हैं। अच्छा आंटी ये गलती करती है, गलती खत्म करो, हटाओ। अरे उसको चेक करने से पहले यहाँ चेक करो। आगे और यह भी कि तू बुरे लोगों को ध्यान से सुनिए, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तू बुरे लोगों को जब देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपना मुंह बंद कर लेता है और उनसे तू मुंह फेर लेता है कि प्रभु मैं नहीं देखना चाहता, ये पाप में जीवन जी रहे, बेकार है, हारे हुए, मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे अंदर से पश्चाताप आता है, अंदर से रोना आता है जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं। ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, ये अपने आप में महान बन रहे हैं। ये कलीसिया के लोग, ध्यान से सुनना, महान बन रहे अपने कलीसिया के अंदर के। और यूहन्ना ने जो जो देखा ना सब लिख दिया। तुम्हारी कलीसिया में ये होता है, लिख दिया। क्रोध करते हो, लिख दिया। ये करते हो, लिख दिया। क्यों? प्रभु बोल रहा है। आगे जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है आप नहीं। ध्यान से सुन लीजिए। जय मसीह की जय हो, जय यीशु। ध्यान से सुनिए। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, है नहीं। जय मसीह की करता मैं प्रेरित भाइयों को। प्रेरित क्या है? जो अपने आप को प्रेरित कहते कहते हैं। हैं। आज अब यूट्यूब पे चेक करो, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, लेकिन जो बाइबल कह रही वो तो खोलना पड़ेगा। यूहन्ना बोल रहा है जो प्रेरित है क्या करते हैं? अपने आप को है नहीं, प्रॉफिट है भी नहीं, भविष्यवक्ता है भी नहीं। मैं प्रॉफिट मैं प्रॉफिट मैं प्रॉफिट है नहीं। बना लिया अपने आप को। अगर नहीं बनाया तो लोगों ने बना लिया। अरे ये नाम बता रहा है। मेरे को एक वीडियो याद आ गई सूरज भाई की। मैं कल देख रहा था, सूरज भाई प्रचार कर रहा और एक व्यक्ति प्रॉफिट था, कह रहा प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु मुझे बता रहा है। सूरज भाई कह रहे अब नाम भी बोलेगा, अब नाम भी बोलेगा, अब नाम भी बोलेगा। प्रभु मुझे दिखा रहा है काले जूते काले जूते काले जूते तो मैंने पहने। उन्होंने कहा बंद करो ये चीजें। उन्होंने बोला बंद करो ये चीजें। यीशु ने ऐसे नहीं बोला, जो था ना यीशु ने साफ बोल दिया, जक्कई नीचे उतर जा। भीड़ में तो नहीं बोला जक्कई, नहीं भीड़ में नहीं बोला हाँ मुझे कोई दिखाई दे रहा, हाँ मुझे कोई दिखाई दे रहा है। बेवकूफ मत बनिए आप, पागल बनाएंगे लोग आपको, पागल बनाएंगे। 500 की भीड़ होगी ना किसी के पेट में दर्द हो रहा है। अरे 500 लोग किसी न किसी के तो हो रहा होगा, हो रहा होगा। यहाँ पे मुझे कोई दुखी दिखाई दे रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है। अरे सब दुखी है, सुखी कौन है? पास्टर भी दुखी है आज के टाइम पे। हाँ, अगर परमेश्वर तुझे इस्तेमाल कर रहा है ना, साफ बोल नोनू तेरा नाम है। उन्हें बाल कटवा लिए, उन्हें काली जैकेट पहनी है, तेरे भाई का नाम पिंचू है। हाँ
हाँ, बताते ऐसे भी लोग हैं। भविष्यवक्ता है भी नहीं, खुद ही बन गए। 2 नाम बता दिए मैंने, आई एम प्रॉफिट है भविष्यवक्ता, सही बोले हम। इस चीज से हमें पता क्या सीखना चाहिए। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे। एक जो पास्टर होता है ना, ध्यान से सुनिए, एक फोटो देख रहा था ना, यीशु मसीह ने, ऐसे फोटो है और पूरे संसार के लोगों को हर एक परेशानी है, विपत्ति है, हर एक चीज है ऐसे, और यीशु मसीह पूरा झुक चुका है। अभी ये चीज ये सिखा रहा है कि पास्टर के ऊपर कितनी एक जिम्मेवारी होती है। आप समझ आती है, इसलिए पास्टरों का क्यों पहले न्याय होगा, क्योंकि वो आपको चलाने वाला, सिखाने वाला है। आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, सबसे पहले आपका पास्टर है। धन्यवाद। कितनी बड़ी सजा है, कितनी बड़ी सजा है। आपकी गलतियों को सबसे पहले, जो गलती आपके अंदर होगी ना, सबसे पहले वो पास्टर का हिसाब लेगा। क्या सिखा आपको फ्री हो जाओ। एक जगह हम बैठे थे, कई लोग पास्टर की करते हैं, उसने ये करते थे, पास्टर के साथ बैठे थे, कल बातें होती रहती। जब एक पास्टर दूसरे पास्टर से मिलकर, या तो उसको तसल्ली होगी, या तो वो अपने दुख बता, आप बच जाओगे, आप बच जाओगे। पास्टर का क्या हाल है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत गहरी चीज है। क्या लिखा है? भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी। आगे पढ़ो। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ध्यान से सुनना, जब यूहन्ना ने उन भविष्यवक्ताओं को देखा और उसने क्या करा, झूठा पाया। यानी कि झूठा क्यों पाया? सही भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे। वही सीन हो गया, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, झूठा पाया, झूठी भविष्यवाणी, झूठे प्रेरित लोग। बता रहा है वचन, मैं नहीं कह रहा, वचन बोल रहा। झूठे पाए गए, भविष्यवाणी झूठी पड़ गई। इसके ऊपर खोलते हम पूरा, ध्यान से सुनना। एक जो रियल प्रॉफिट होता है ना, मन में आ रहा है पूरा सिखाओ कि प्रॉफिट क्या होता है। ध्यान से सुनना, जो रियल भविष्यवक्ता होते हैं ना, जो बाइबल हमें बताती है, मास्टर की नहीं बात कर रहा, ध्यान से सुनिए। जो रियल प्रॉफिट होता है, सच्चा भविष्यवक्ता, उसकी पहचान होती है बाइबल में लिखा है। इसलिए आप बच के रहिए अंत का समय। सबसे पहले वो पैसों से वो दूर रहेगा। दिखा सकता हूं मैं आपको, पैसों से दूर रहेगा वो। कहां लिखा है? अलीशा, अलीशा था, अलीशा भविष्यवक्ता था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे ठीक कर, और ठीक हो गया। उसने कहा 60 बत्ती माले चल, तेरा काम हो गया। उसने क्या करा, चलो मेरे मन में आया है कि मैं इसको पैसा दूं, इसको मैं सोना दूं, इसको मैं चांदी दूं। तो उसने पता क्या बोला, इसको ले जा, ले जा, हमारे काम का है ही नहीं। हम परमेश्वर की भक्ति करने वाले बंदे, हम रहने वाले परमेश्वर के साथ है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तेरा सोना चांदी खाऊंगा, ले जा इसको फटाफट, टाइम मत लगा। पहली पहचान, ठीक है। दूसरी पहचान, शादी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और तीसरी क्या है पहचान? तीसरी
पैसों का प्रचार कभी नहीं करेगा। वो भविष्यवक्ता होगा तो कभी भी पैसों का प्रचार नहीं करेगा। भविष्यवक्ता की पहचान ही है बाइबल के अकॉर्डिंग कभी नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है ये कूड़ा है, कचरा है, ये पैसा उनके लिए कचरा है, खुदा उनको देने वाला है। हाँ, एक और चीज बताता हूं, अगर अपने को खुशी से दे रहा है, ध्यान से सुनना, खुशी से दे रहा है वो ले सकता है बाइबल के अकॉर्डिंग, लेकिन वो इन चीजों से दूर रहते हैं। चौथा, ध्यान से सुनना, लड़कियों से वो बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। ये पहचान है भविष्यवक्ता है। उनको कुछ मतलब नहीं है क्या खाने को, क्या पीने को। आज जो भविष्यवक्ता है ना, सबसे पहले अपने फ्यूचर को देखता है। बाइबल का अकॉर्डिंग है ही नहीं, टीचर का देखना, नो, बाइबल नहीं बताती। अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देगा वो, उसका सिर्फ मतलब है परमेश्वर के साथ रहना। और सबसे गहरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जो सबसे गहरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वो हमेशा पश्चाताप का प्रचार करेगा। हमेशा पश्चाताप का प्रचार करेगा। ध्यान से सुन लीजिए, हमेशा पश्चाताप का प्रचार करेगा और उनको यीशु का चरित्र दिखाएगा, यीशु की तरफ लाएगा। अगर परमेश्वर किसी को दिखाते इसकी लाइफ बेकार है, गंदी है, वो परमेश्वर दिखाता है। ये पासपोर्ट है, घर में सोफे आ जाए, मैं विश्वास नहीं करता। एटीएम में पैसे आएंगे, आई डोंट नो, बाइबल नहीं कहती, बाइबल नहीं कहती। दिखाओ, बाइबल कहती है। लास्ट बात देखो, पौलुस कौन था? अरे भविष्यवक्ता थे, प्रेरित थे। प्रेरित थे। और दो हस्बैंड वाइफ ने पता क्या करा? अपना मकान बेच दिया, घर बेच दिया। घर बेच दिया उन्होंने। 5 लाख रुपए का घर बेचा, लिखा नहीं है, ध्यान से सुनो। कहीं आप ढूंढो 5 लाख का, कहाँ है? पास नहीं है, नहीं आप हमें सुनता है। 5 लाख रुपए का उन्होंने मकान बेचा और उन्होंने 2.5 लाख लगाया। 2.5 लाख पवित्र आत्मा ने बोल दिया पत्रस को, ये पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। पत्रस बोल भी रहा है कि तूने जमीन इतने की नहीं बेची, इतने की तूने नहीं बेची। उसका कहने का मतलब था अभी भी तू पश्चाताप करे, सच बोल दे। फिर से उसने झूठ बोला, जैसे उसने झूठ बोला ऑन द स्पॉट मर गए। अरे ये भविष्यवक्ता से प्रेरित, प्रेरित को बोलते इंग्लिश अपोस्टल। अपोस्टल किसको बोलते हैं? प्रेरित, प्रेरित है। कलीसिया को जगह जगह, कलीसिया की, हाँ, कलीसिया को तैयार करना। हालेलुया। वो तो मरा ही मरा। आकर उसकी भाई भी बोलती है, सुनो जी ना, इधर आओ ना, बोलने के लिए आ रही थी कि हम सच सच बोल देते हैं।
जैसे उसने देखा मेरा पति मर गया है, वो भी झूठ बोलने लगी। हाँ जी प्रेमी जी, हमने ना इतनी की नेकी है। अच्छा इतनी की नेकी है, वाह, दूसरा मौका ही नहीं मिला। जय मसीह की, इसकी भी कब्र वहां बना दो जहाँ इसके पति की बना। वही काम के लिए जय मसीह की हो गई इनकी भी। अब ज्यादा खुलासे नहीं करेंगे हम, बहुत बड़ी हो जाएगी। आगे बेटा। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया अब है। ध्यान से सुनिए, भविष्यवाणी निकल गई। चलो चलो बेटा, दरवाजा खोल दो, चलो। निकल गई भविष्यवाणी, निकल गई। धीरज निकल गया, दुख उठाना निकल गया। अब मेन पॉइंट था क्या? प्रेम। अरे बाप रे, प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, लोता पुत्र दे दिया। इसके अंदर सब कुछ था। भविष्यवाणी भी करता था, भविष्यवाणी भी करता था, दुख भी उठाता था मसीह के लिए, सब कुछ करता था, लेकिन प्रेम नहीं था। किससे? पड़ोसी से। किससे? पड़ोसी से। अरे पड़ोसी से नहीं, खुदा से। खुदा के साथ प्रेम करना छोड़ दिया इसने। कैसे छोड़ दिया? यहाँ पे आके तो हालेलुया करने वालों, यीशु वाशी दे, बरकत दे। इसने पहला सा प्यार क्या छोड़ दिया था? जो एकांत में ये रोता था परमेश्वर के साथ। इसको सिर्फ परमेश्वर चाहिए था, यीशु चाहिए था, उसका प्रेम चाहिए था। जब हम नए नए विश्वासी होते ना, हमारे अंदर इतना पैशन आया था, हालेलुया, ओ यीशु का प्रचार करेंगे, लोगों को बदल देंगे, नाच कर देंगे यीशु के नाम। जब नए नए हम मसीह आते हैं, नए नए आते हैं, सिर्फ मसीह भूख प्यास हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फास्टिंग में रहूंगा, मीट मुझे नहीं खाना, चावल मुझे नहीं खाना, रोटी मुझे नहीं खानी, मैंने यीशु को नीचे ले आना, बस यही है। जब नए नए विश्वास में आते हैं, छतों में प्रार्थना करते हैं, अकेले में प्रार्थना करते हैं, बाथरूम में प्रार्थना करते हैं, पार्क में प्रार्थना करते हैं, इतना आत्मिक हो चुका है ना। और जैसे जैसे ये धीरे देखिए, जैसे गुब्बारा फूला होता है ना, गुब्बारा आप घर पे लगा दो, है ना, और 5 दिन बाद देखो धीरे 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 इतना बड़ा होता है, थोड़ा सा और फिर लास्ट में मुरझा जाता है। ऐसे विश्वासियों की हालत होती है। पहला सा प्यार छोड़ दिया। ये बहुत खास चीज है, ये बार बार नहीं मिलेगी। शायद आज हम सुना रहे हैं, कल का नहीं पता हम जीवित है या नहीं है। मैं कल का नहीं भरोसा कर रहा, इसलिए जो है सुन लो, जो मिल रहा है ले लो, उसको आत्मा में ले लो, उसको पवित्र आत्मा से अपने आप को इतना भर लो कि अंत के पवित्र आत्मा आपको लीड करे, आपको गाइड करे, आपको सिखाए, आपको संसार में न जाने दे। ये पवित्र आत्मा का काम है। पहला सा प्यार छोड़ दिया। आज कलीसिया ने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। सब भविष्यवाणी के पीछे लगे हुए हैं, सब हीलिंग के पीछे, चमत्कार के पीछे, ये हो जाए, आशीष मिल जाए, सोफे मिल जाए, पासपोर्ट लग जाए, बाहर चला जाऊं मैं। ये हो रहा है कलीसिया में, बर्बाद हो चुका है। ये प्रकाशित बातें हमें बार बार बता रही हैं। होना चाहिए पहला सा प्यार, हमें फिर से मिलना चाहिए। खुदा कितना पैशन होता था हमारे अंदर, कितना खुदा के लिए रोते थे। जब नए नए हम प्रभु में आए थे, सिर्फ प्रभु प्रभु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोटी मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, सिर्फ प्रभु प्रभु प्रभु। पहला सा प्यार हमने छोड़ दिया है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं, आज भी बदल जा। अभी ये पहली कलीसिया है, दूसरी कलीसिया में नहीं जाएंगे। पहली कलीसिया ने हमें मार दिया है,
टिक्की पीस किसने खाया है? खाया आपने टिक्की पीस? खाया ना भी? खाया आपने कभी टिक्की पीस? ध्यान से सुनिए, आप देखा करो, चेक करा करो। मैं बहुत चीजें देखता हूँ। जब टिक्की दी जाती है ना ब्रेड के अंदर, उसके ऊपर ना वो लोहे का जो होता है उसको मारते हैं, है ना, कि जो गर्म है ना वो थोड़ा ठंडा होने लग जाता है, इसकी भाप निकलती रहे, भाप निकलती रहे। ऐसे ही ये वचन हमें तोड़ रहा है। आप कितने भी मोटे बनकर आओ, तगड़े बनकर आओ, लेकिन ये वचन हमें सबको पीस रहा है ऐसे टिक्की की तरह कि हम यीशु के प्यार को समझ सकें। प्यार छोड़ दिया है हमने, हम जल्दी खत्म करने वाले पढ़वा गए। इसलिए स्मरण कर, याद करा करो, प्रभु जी रोया करो, प्रभु जी पहले वाला प्यार मुझे फिर से चाहिए। जब मैं रोता था, वचन पढ़ता था, आंसू आते थे, वचन की बातें सुनता था, आंसू आते थे, वर्शिप सुनता था, आंसू आते थे। जब मैं चर्च में जाता था ना, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं चर्च में जाता था, ऐसा कोई दिन नहीं होता था संडे का जब मैं रोया ना हूं। वर्शिप में रोता था, मैं स्टोरी में रोता था, आराधना में रोता था। पहला सा प्यार हमने छोड़ दिया है। स्वर्ग में जाना है ना, पहली कलीसिया को देखो। इस 7 कलीसिया को हम मत्ती वगैरह बहुत कम देंगे, क्योंकि अब जाने का समय है, जाने का समय है। मैं किराएदार हूँ, किराया नहीं भरा जा रहा तो मेरे को जाना पड़ेगा। अपने आप को पैक रखिए, सामान तैयार रखिए, अपने कपड़े उपड़े डाल के रखिए, उसे डाल के रखिए, कभी भी जा सकते हैं। तैयार रखिए। स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, कहाँ से हम गिरे थे। मेरे को बहुत एक अच्छी बात याद आती है दाऊद की, बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी। जब दाऊद कुछ भी नहीं था, भेड़े चराता था, कपड़ों में से बदबू आती थी, इतनी गंदी स्मेल आती होगी उसके कपड़ों में से। क्यों? चरवाहा है। इस बात को याद रखना, जब वो राजा बन गया ना, वो ऐसा बंदा था ना, उसने एक अपने घर में ऐसा ट्रंक रखा हुआ था, ऐसा रखा हुआ था, और जब जब अपने घर में जाता था ना, अपने महल में जाता था, हम भूल जाते, लेकिन ये कभी नहीं भूला। ये अपने ट्रंक को चेक करता था, अपने बदबू वाले कपड़े को निकालता था, और रोज देखता था, और रोज कहता था, प्रभु मैं क्या था, बेकार था, मैं हारा हुआ था, भाई नहीं पूछते थे, कोई नहीं पूछता था, लेकिन मैं क्या था, तूने क्या बना दिया। फकीर था मैं, आज राजा बना दिया। अपने कपड़ों को देख के रोज रोता था वो। हमें धन्यवाद करना चाहिए खुदा का। कैसे दुखों में थे हम जब नए नए प्रभु में आए, दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा था हमें, बीमारियों में थे हम, कर्जे में थे हम, श्राप में थे, हर एक चीजों में थे हम। कैसे उसने हमें स्वतंत्र करा, आजाद करा, छुटकारा दिया हमें। याद रखे, हमेशा एक बात और बता रहा है प्रभु, एक बात और बता रहा है, ध्यान से सुनिए प्लीज, इस बात को नोट रखे, याद रखे। एक बात और पवित्र आत्मा बोल रहा है, अगर आपके साथ किसी ने भी भलाई करी, छोटी सी भी भलाई, हमेशा उसको याद, गलतियों को मत देखो प्लीज, गलतियों को मत देखो, लेकिन उसकी अच्छाई को देखो। एक एक भलाई उनकी याद है। आज हम भलाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन बुराई याद रहती है। आगे क्या निकलेगा? ये सिर्फ एक पहली कलीसिया ही है, अब इसको हम खत्म कर रहे हैं, बस पूरी कलीसिया होने दो। हाँ पढ़ो बेटा। और मन फिरा, पूरी बाइबल ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति से लेके प्रकाश वाक्य तक एक बात सिखाते हैं, मन फिरा। अब
आप ध्यान से सुनिए, अब ये लास्ट है। यीशु मसीह के बाद, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के बाद एक मैंने ऐसा संत देखा, ऐसा परमेश्वर का दास देखा, जो सबसे ज्यादा, स्वर्ग से ज्यादा नरक का प्रचार करते थे, अंकल बिली ग्राहम। स्वर्ग से ज्यादा, सबसे ज्यादा नरक का प्रचार करते थे। आज विश्वासी पता क्या बोलते हैं? नरक का प्रचार कर दो, हम नहीं तुम्हारी कलीसिया में आते थे। हमेशा तुम कहते हो पाप छोड़ो, पश्चाताप करो। मैं नहीं तुम्हारी कलीसिया में आता। हमारी कलीसिया के कई लोग ऐसे छोड़ के चले गए। मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। जाओ बेटा, खोलो अपनी दुकानें। शांत हो, हमें मतलब नहीं है। जो बाइबल में बोल दिया ना वो हमने बोलना है। आप आते हो ठीक है, नहीं आते तब भी ठीक है। जय मसीह की तो हम आपको करेंगे, चाहे आओ या ना आओ। सही बात। रोड पे मिलोगे तो हम तो जरूर करेंगे। जय मसीह की याद दिलवाते रहेगी। बेटा अभी भी पश्चाताप वाले चर्च में चला जाओ। उनके सामने आ जाओ। जय मसीह की। मैं वही बंदा हूँ जो पश्चाताप की कलीसिया में जाता हूँ, जहाँ सबसे ज्यादा पश्चाताप का प्रचार। अंकल बिली ग्राहम इतना नरक का प्रचार करते थे, पश्चाताप का, और कितने लोगों ने अपना जीवन यीशु को दे दिया। ये है सच्ची चर्च, ये है सच्ची कलीसिया। जिस कलीसिया में, ध्यान से सुनिए, जिस कलीसिया में पश्चाताप प्रचार नहीं होता, मैं कह रहा हूं उस कलीसिया में निकल जाओ। सच बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं, निकल जाओ। अब पहले तो उसने कोड़ा मार के निकाल दिया, अब नहीं निकालेगा वो। आपको चेतावनी देगा, बेटा जहां पश्चाताप प्रचार होता वहां पर जा। यहां पर भी ले लेगा प्रकाश में। और जिस कलीसिया में पश्चाताप प्रचार नहीं होता वो हारी हुई कलीसिया, मरी हुई कलीसिया को नहीं जाना, नहीं जाना आपको। परमेश्वर की आखिरी आज्ञा थी, हे मेरे लोग बेबीलोन से बाहर निकलो। जिस कलीसिया में पश्चाताप प्रचार नहीं होता, मैं कह रहा हूं मरी हुई कलीसिया है, हारी हुई है, निकलो। और जहां पश्चाताप प्रचार होता है, अब सीखते हो, अब लोगों को शेक करो, उनको जगाओ, पश्चाताप करो, क्योंकि अंत का समय है, यीशु आने वाला है। इसलिए यीशु तैयार कर रहा है कि मेरे आने से पहले हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे। थोड़े लोग हैं, मुझे अफसोस नहीं है, थोड़े लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूं एक कलीसिया वही कलीसिया होगी जो स्वर्ग में जाएगी। जो मरी हुई कलीसिया हमारे लोग जाएंगे और उनको जगा कराएंगे। लेकिन पश्चाताप का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी